बच्चों सवाल और प्रश्नावली 3.3 का पहला का 4 नंबर सवाल अब होगा। मैं लिखेंगे बच्चों हल। बच्चों क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। A1 बच्चों क्या मान लेंगे? A1 बराबर अल्फाबेट आपको हम बताए होंगे ए से लेके जेड तक में कितना भी अक्षर हो तो उसका वैल्यू कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो बच्चों लिखा हुआ एक्स है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉमा साइन लगाएंगे। B1 बराबर -3, C1 बराबर -7, A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -15। तो बच्चे इसको हम क्या करेंगे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब बच्चों देखो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना दिया गया? यहाँ पे 1 है तो वहाँ 1 लिखेंगे, और A2 का वैल्यू दिया गया 3 तो 3 लिखेंगे। B1 का वैल्यू है -3 बच्चों लिखेंगे -3, और B2 का वैल्यू है -3 बच्चों बैठेंगे -3। C1 का वैल्यू है -7 तो -7, C2 का वैल्यू है -15 तो -15। ये -15 बच्चों क्या कैंसिल हो जाएगा, और ये -15 कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3 है, 3 एकम 3 है। 1/3 बराबर 1/1 बराबर 7/15। अब इस चीज को देखेंगे अद्वितीय हल है क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है? देखते हैं बच्चों। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब देखो बच्चों A1 बटा A2, A का वैल्यू A1 का वैल्यू कितना 1 दिया गया, A2 का वैल्यू 2 दिया गया है, और B1 का वैल्यू 1 है, B2 का वैल्यू 1 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यह क्या बच्चों नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे और लिखेंगे अद्वितीय हल। यह क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल है। इससे बच्चों अद्वितीय हल होगा, उसे तो हम क्या करेंगे? व्रजगुणन विधि से हम समीकरण के रूप में हल करेंगे। बच्चों व्रजगुणन विधि का सूत्र लिखेंगे। व्रजगुणन विधि बच्चों x बाय BC माइनस BC बराबर का साइन देंगे, y लिखेंगे CA माइनस CA बराबर बच्चे फिर साइन देंगे, 1 लिखेंगे AB माइनस AB। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? B1 में 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी कि 12 21 12 21, ये 12 21 हो गया। x बाई B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, y बाई C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1 बाई A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 लिखेंगे। अब बच्चों x को x लिखेंगे। अब B1 का वैल्यू बच्चों देखो यहाँ पे कितना दिया गया है? B1 का -3 है बच्चों, यहाँ -3 लिखेंगे। बीच में कुछ नहीं बच्चों क्या होगा? गुणे का साइन होता है, गुणक साइन लगे। C2 का वैल्यू -15 बच्चों, -15 है, माइनस लिखेंगे। B2 का वैल्यू -10 बच्चों, -10 लिखेंगे यहाँ पर, गुणे के साइन। C1 का वैल्यू -7 तो -7 लिखेंगे। मतलब फिर बराबर का साइन लगाएंगे, y लिखेंगे। C1 का बच्चा वैल्यू -7 दिया गया है, -7 लिखेंगे। A2 का वैल्यू 3 है बच्चों, 3 लिखेंगे, माइनस तो माइनस साइन। C2 का वैल्यू दिया गया है -15 बच्चों, लिखेंगे -15 गुणे के साइन। A1 का वैल्यू 1 है बच्चों, ये 1 लिखेंगे। बच्चों बराबर का साइन देंगे, फिर बच्चों ये 1 बटे का साइन देंगे। A1 का वैल्यू बच्चों देखो ये 1 दिया गया है, वहाँ 1 गुणे के साइन। B2 का वैल्यू -3 तो -3 लिखेंगे। A2 का वैल्यू दिया गया यहाँ पर 3 बच्चों, लिखेंगे 3। B1 का वैल्यू दिया गया है -3 बच्चों, लिखेंगे -3 लिखेंगे यहाँ पर। अब बच्चों अभी क्या करेंगे? ये माइनस माइनस कट जाएगा। 15 को 3 बार पढ़ेंगे,
ये बच्चों एक्स लिखने के बाद फिर 15 को 3 बार पढ़ेंगे, 15 45 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, यार ये माइनस और ये बच्चों क्या प्लस यानी कि कट जाएगा। 7 को 3 बार पढ़ेंगे बच्चों 21 हो गया। यहाँ पर फिर बराबर बच्चों साइन देंगे, y लिखेंगे, बटा का साइन देंगे। 3 को 7 बार पढ़ेंगे, ये -7 लिखा हुआ 3 7 21 हो जाएगा और हम आगे माइनस लगा देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस गुने बच्चों क्या होता है, प्लस हो जाता है। 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 होगा 1 बटा -1 को 3 से गुना कर -3 होता है। यहाँ पर ये माइनस माइनस गुने बच्चों प्लस हो गया। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, बटा का साइन। 45 में से 21 को घटाएंगे बच्चों कितना होगा, 5 में से 1 बच्चों हो गया 4 बचा, 4 में से 2 के बच्चों 2 बचा, यानी कि एक्स बटा 24 हुआ। फिर बराबर का साइन बच्चों साइन देंगे, फिर वाई लिखेंगे, बटा का साइन देंगे। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, बच्चों क्या लिख देंगे, माइनस लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या 21 में से बच्चों 15 घटाएं तो -6 होगा। बच्चों बराबर फिर साइन देंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ बच्चों माइनस लिखने के लिए भूल गए तो माइनस लगा दो, ये प्लस माइनस माइनस 9 बच्चों क्या करेंगे, 3 घटे बच्चों क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब बच्चों क्या करेंगे, x बटा 24 और 1/6 को कोने कोने गुना करेंगे। बच्चों लिखेंगे पुनः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। बच्चों यहाँ पर c1 बटा यानी a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2 को बच्चों क्या करेंगे, कोने कोने गुना करेंगे। a1 का वैल्यू बच्चों x है तो x भी लिख सकते हैं, ये बच्चों 24 बराबर बच्चों। अब बच्चों पे क्या करेंगे 1/6 यानी कि c1 का वैल्यू बच्चों क्या कर सकते हैं 1/6 होगा। आपका c1 हो गया 1 और अब बच्चों क्या हो गया 6, c2 आपका हो गया 6 हो गया। अब बच्चों आप यहाँ पे ये चीज आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, x बटा 24 बराबर 1/6 को बच्चों एक जगह लाएंगे, x बटा 24 बराबर 1/6 को। अब बच्चों क्या करेंगे, x को 6 से गुना करेंगे तो 6 बच्चों होगा। 1 को 24 से गुना करेंगे 24 बच्चों होगा। 6 एकम 6 6 चौके 24, x बराबर 4। फिर बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर y बटा -6 बराबर 1/6 को लेंगे, y बटा -6 बराबर 1/6। अब बच्चों क्या करेंगे, बराबर अगर 1/6 है बराबर 1/6 है, अगर ये नीचे में बराबर का साइन हो आप इसको इस तरह से कटा सकते हैं, 6 1 6 6 1 6 यानी 6 एकम 6 6 बटा 6 y बराबर -1 बराबर 1/1। 1 को y से गुना करेंगे तो y होगा और 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1। यह बच्चा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बच्चों अगले सवाल चलेंगे। बच्चों सवाल नंबर दूसरा का पहला है, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। a और b का ऐसा कौन सा मान होगा जो अपरिमित रूप से अनेकल है। मैं सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मानोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, हल लिखोगे। a1 2 b1 बराबर बच्चों 3 c1 बराबर 7। a2 बराबर a माइनस b, b2 बराबर a प्लस b, c2 बराबर 3a प्लस b माइनस c, 3a प्लस b माइनस 2। अब बच्चों से क्या करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब बच्चों देखो a1 का बच्चा वैल्यू कितना 2 दिया गया है, a2 का वैल्यू a माइनस b है बराबर b1 का वैल्यू 3 है, b2 का मान a प्लस b बराबर
अब बच्चों C1 का वैल्यू देखिए बच्चों कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 7 लिखेंगे। और C2 का मान 3A प्लस B माइनस 2। अब बच्चों लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा। यहाँ तो बच्चों करने के बाद क्या करेंगे, अब हम दोनों इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड बच्चों क्या करेंगे, हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे A1 का वैल्यू बच्चों कितना दिया गया है, पुनः A1 का वैल्यू A1 बटा A2 वैल्यू बच्चों दिया गया है 2 बटा A माइनस B बराबर। अब इससे बच A1 बटे A2 और C1 बटे C2 से बच्चों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बच्चा आपस में बराबर नहीं, बराबर नहीं। बच्चा आप बीच में क्रॉस का साइन लगा दो। अब C1 बटे C2, C1 बटे बच्चों C1 और C2 वैल्यू बच्चों दिया गया 3A प्लस B माइनस 2। अब बच्चों क्या करेंगे, 7 को A से गुना करेंगे, बच्चों 7A होगा, या माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे। ये 7 को B से गुना करेंगे तो 7B होगा, बराबर का साइन। 2 को 3A से गुना करो बच्चों 6A प्लस बच्चों प्लस का साइन देंगे। अब 2 को B से गुना करेंगे तो 2B बच्चों यहाँ माइनस है, बच्चों माइनस लगा दो। इस 2 को 2 से गुना कर दो, ये 4 हो जाएगा। 7A माइनस, जब A वाला पद बच्चों यहाँ पे है, ये बराबर में प्लस में स्टेप लाएंगे बच्चों, माइनस से बदल जाएगा। माइनस 7 भी दिया गया है, और ये प्लस में स्टेप लाएंगे माइनस 2 भी बराबर माइनस 4। अब बच्चों 7A में 6A गया बच्चों, 1A बचा। ये माइनस माइनस बच्चों प्लस का 7B या माइनस 2B बच्चों 9B हो जाएगा बराबर 4। ये बच्चों समीकरण क्लोज बच्चों तो बच्चों पुनः लिखेंगे। अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, अब बच्चों क्या करेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 पे लेंगे। यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 पे। अब बच्चों A1 का वैल्यू बच्चों कितना दिया गया है 2 और A2 का A माइनस B। बच्चों यहाँ समान बैठाया गया है, आप देख सकते हैं इसको है। B1 का वैल्यू बच्चों दिया गया है 3 और बच्चों B2 वैल्यू A प्लस B दिया गया, A प्लस B दिया गया। बच्चों इसमें सॉरी बच्चों इसमें ऐसे नहीं करना है, ये बच्चों करना क्या है कि ये B1 बटे B यहाँ पे A1 बटे इधर बच्चों क्रॉस बच्चों निकाल ही रहे थे ना। अब वो क्या करना पड़ेगा, B1 बटे B2 को बराबर C1 बटे C2 वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा B1 का जो वैल्यू बच्चों दिया गया है 3 दिया गया है, और B2 का A प्लस B है, और C1 का जो वैल्यू बच्चों 7 है, और C2 वैल्यू बच्चों वैल्यू कितना दिया गया 3A प्लस B माइनस 2 दिया गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इससे 3 को 3A से गुना करेंगे 9A प्लस 3 को 20 से गुना करेंगे 3B बच्चों माइनस 3 को 2 से बच्चों गुना करेंगे 6 होगा, और 7 को 1 से बच्चों गुना करेंगे 7A प्लस बच्चों प्लस साइन 7 को 20 से बच्चों गुना करेंगे 7B होगा। अब बच्चों A वाला पद एक जगह पर रखेंगे A, बच्चों प्लस में सब लाएंगे बच्चों माइनस में हो जाएगा, ये प्लस 3B होगा, और ये प्लस बच्चे सब लाएंगे माइनस में हो जाएगा बराबर ये माइनस प्लस समीकरण या तो हो गया B। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण A और B के बच्चों क्या करेंगे, विलेपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या परिगुणन विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। बच्चों इसे मिटा देते हैं। बच्चों आप यहाँ देखो, समीकरण A में A माइनस 9B बराबर -4 दिया गया,
और समीकरण बच्चों पर भी मत मानो। 9a में बच्चों क्या करेंगे, 7 ये घटे बचेगा 2a प्लस 3b और माइनस 7 बच्चों प्लस माइनस बच्चों माइनस 4b बराबर 6 बच्चों आपका समीकरण बी हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, या आप प्रजनन विधि से हल कर सकते हैं। बच्चों लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना बच्चों फर्स्ट को बच्चों सेकंड दो फर्स्ट सेकंड में जो पहला पद उसी से गुना करेंगे 2 से माइनस सेकंड से लिखेंगे, क्योंकि ए का मान बच्चों क्या होता है 1 होता है। अब 2 के बच्चों ए से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2a लिखेंगे। बच्चों माइनस का साइन है देख लो, माइनस लिख देंगे। अच्छा बच्चों 2 को 9 से गुना करेंगे बच्चों क्या लिखेंगे 18 भी लिखेंगे, बराबर का साइन। 2 बच्चों -4 से गुना करेंगे तो -8 होगा। बच्चों के यहाँ पे एक किसका वैल्यू बच्चों के 1 था ना, 1 गुना 2a बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा, माइनस फिर बच्चों इसमें गुना करेंगे -4b हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू बच्चों 1 था ना, 1 को बच्चों 6 से गुना करेंगे बच्चों 6 होगा। अगर बच्चों आप कुछ नहीं आपको दिख रहा है यहाँ प्लस छुपा हुआ तो बच्चों क्या लगाएंगे माइनस, हमारे बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, तो बच्चों प्लस में बच्चों क्या हो कट गया। और ये माइनस और ये प्लस, इसको बच्चों नहीं देखना, केवल इसको देखना है। ये चिन्ह प्लस में दे चुका है, माइनस प्लस माइनस होता है। 18 बच्चों क्या करेंगे 4 घटाएंगे -14 भी बचेगा, और ये माइनस मेरे बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, 8 में 6 जो कितना बच्चा होगा 14। ये बच्चा माइनस में बच्चा क्या कैंसिल हो गया, b बराबर इसीलिए b बराबर 14/14 घूमने वाला बच्चा भाग बदलता है, 14 का 14 बच्चा b निकला, b का मान निकला आपका a। अब बच्चों क्या करेंगे, अब मुझे किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ता है। लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में और बच्चों समीकरण a में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर। अब बच्चों यहाँ देखो समीकरण a बच्चों दिए a माइनस 9b बराबर -4 दिया गया है, यहाँ लिखेंगे a माइनस 9b बराबर -4। और बच्चों a का जो मान पता नहीं है 9, b का बच्चों मान 1 निकला हुआ है, -4 a माइनस 9 बच्चों 1 से गुना बच्चों करेंगे 9 होगा बराबर -4, इसीलिए बच्चों a बराबर लिखेंगे -4। इधर इसी से बराबर इस तरह बच्चों लाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस बच्चा प्लस में बदल जाएगा, 9 लिखेंगे ये बराबर, तो प्लस बच्चा माइनस क्या आता है माइनस होता है, 9 बच्चा 4 बच्चों कितना बचेगा 5। और ये आपका बच्चों क्या हो गया a का मान निकल चुका है, a का मान बच्चों निकला 5 और b का मान बच्चों निकला 1 निकला। आपका सब बदल के तैयार है बच्चों, लिखिए बच्चों सवाल नंबर दूसरा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। बच्चों आपको पता ही वो कोई हल कैसे नहीं होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। और बच्चों इस कंडीशन में जब होता है ना उसे बच्चों में क्या कहते हैं कोई हल नहीं है। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप मान लो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। बच्चों क्या लिखोगे, हल लिखो। a1 का जो वैल्यू बच्चों दिया गया है 3 है, b1 का बच्चों वैल्यू कितना दिया गया है 1, और c1 बच्चों कितना वैल्यू हो गया 1 हो गया। क्योंकि अल्फाबेट में तो फिर बता देते अल्फाबेट में एक से जेड तक जितनी भी पद होते हैं बच्चों से हम लोग क्या मानते हैं 1 मानते हैं। a2 बच्चों बराबर लिखेंगे 2k - 1 कॉमा b2 बराबर k - 1 और c2 बराबर 2k + 1। अब इससे बच्चों क्या करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब a1 बच्चे वैल्यू कितना दिया गया है 3 दिया गया है, a2 बच्चे वैल्यू कितना दिया 2 - 2k - 1, b1 बच्चे वैल्यू कितना दिया गया 1, b2 का k - 1 बराबर
C1 का जो बच्चा वैल्यू दिया गया है 1 दिया गया है, C2 बच्चे जो वैल्यू दिया गया है 2k + 1 दिया गया है। अब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर बच्चों C1 बटा C2। बच्चों इसमें क्या पूछ रहा था, कोई हल नहीं है। जब बच्चों कोई हल ना हो तो बच्चों क्या करते हैं, B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2 लिखा जाता है। अब बच्चों लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर, अब जैसे लिखेंगे यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। अब जैसे ना A1 बटे A2 वैल्यू बच्चे यहाँ दिया गया है 3 बटा 2k - 1 बराबर B1 1 B2 बच्चा k - 1 दिया गया है। बच्चा आप यहाँ पे क्या करोगे, कोने कोने बच्चों गुना करोगे, क्रॉस मल्टीपल करोगे। बच्चों यहाँ क्या करो, 3 को यहाँ पे क्या करोगे, k से बच्चों से गुना करोगे, ये बच्चा क्या हो जाएगा आपका 3k हो जाएगा। अब बच्चों देखो बीच बच्चों क्या लगा होगा, -1 लगा बच्चों, क्या बच्चों लगा होगा, -1 लगा हुआ है। बच्चों माइनस का साइन दोगे, 3 बच्चों 1 से गुना बच्चों करोगे 3 हो जाएगा आपका। अब बच्चों फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को 2k से गुना करो के बराबर 2k लिखोगे, माइनस बच्चों बीच में माइनस का साइन बच्चों दिया गया था, बच्चों -1 होगा। अभी बच्चों क्या था, -1 को बच्चों -1 से बच्चों गुना करो 1 होता है। अब 3 के बच्चों लिखो, ये बच्चा प्लस इस तरफ इससे रहा बच्चों -2k हो जाएगा बराबर -1। ये बच्चों माइनस इस तरह इसे लाओगे बच्चों प्लस में बदल जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत है आपको? आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 3k में 2k बच्चों क्या करेंगे, घटे बच्चों क्या बचेगा, 1k केवल बचेगा। ये बच्चों प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, बच्चों क्या होता है, अब प्लस माइनस माइनस होता है। दोनों बच्चों क्या करेंगे, घटाएंगे। अब बच्चों k का मान निकल जाएगा। अब बच्चों क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2 बच्चों लिखेंगे, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बच्चों हम क्या नॉट इक्वल कर देंगे क्योंकि कोई हल नहीं है ना बच्चों। अब बच्चों देखो B1 का वैल्यू बच्चों दिया गया आपका 1 है, अब B2 बच्चों वैल्यू k - 1 है बराबर, ये बच्चों C1 का बच्चों है 1 और C2 बच्चों देख लें आपको 2k + 1 दिया है, ये बच्चों नॉट इक्वल लिखते चले जाओ। अब बच्चों इसको इससे बच्चों गुना करोगे 2k बच्चों हो जाएगा प्लस 1 को बच्चों 1 से गुना करो 1 हो जाएगा, 1 को बच्चों k से गुना करो k होगा बच्चों -1 को बच्चों 1 से गुना करो 1 होगा। अब बच्चों अब क्या करेंगे 2k लिख देंगे, इसके बच्चों इस तरफ लाएंगे -k हो जाएगा, -1 बच्चों हैं, इसको बच्चों क्या इस तरफ इससे लाएंगे -1 बचेगा, 2k बच्चों 1k बच्चों k बचा नॉट इक्वल बराबर नॉट इक्वल -2। ये बच्चों क्या होगा, k नॉट इक्वल -2 जो है k के बराबर नहीं होगा, k के बराबर बच्चों क्या होता है, k बराबर 2 होगा। अब बच्चों अगले सवाल पढ़ेंगे। बच्चों अगला सवाल है 3 नंबर में दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वृत्त गुणन विधियों से हल कीजिए। बच्चों ये आपका समीकरण दिया गया है, इसमें बच्चा को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से या तो से वृत्त गुणन विधि से उसे हल कीजिए आप। अब इन विधियों में से आपको सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सा है, जो आपको अधिक उपयुक्त लगे आप उसी विधि से इसको हल कीजिए। बच्चों हम जो हल करेंगे अभी आपको प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे अब हल लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, बच्चों हल लिखेंगे। तो बच्चों हल लिखने के बाद देखो यहाँ बच्चों समीकरण फर्स्ट, समीकरण अब बच्चों समीकरण फर्स्ट में देखो 8x + 5y बराबर 9 लिखा, इसीलिए बच्चों क्या लगा देंगे
8x बराबर 9 बच्चों, पहले इस तरफ लाएंगे बच्चों, माइनस 5y x बराबर 9 माइनस 5y बटा ये बच्चों आपका हो जाएगा समीकरण 8, यानी कि समीकरण 3 हो गया। x का वैल्यू बच्चों निकल चुका है, बराबर 9 माइनस 5 हो तो 8 लिखा होगा। अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब बच्चों देखो सेकंड बच्चों क्या लिखा गया है, 3x प्लस 2y बराबर 4। बच्चों 3 तो बच्चों लिखिए दोगे, गुने का साइन, x का बच्चों मान जो कितना दिया गया आपका 9 माइनस 5y बटा 8 दिया। प्लस 2 बच्चों क्या दिया, प्लस 2y बराबर 4। अब बच्चों क्या करेंगे, इस 3 को 9 से गुना करेंगे, 9 दिया 27, 3 को बच्चा 5y से गुना करेंगे, 5 दिया 15 बटा 8 प्लस 2y बराबर 4। या बच्चों अपनी मन से 1 डाल देंगे, जल्दी बच्चों। अब 1 और 8 के बच्चों क्या लघुत्तम लेंगे, बच्चों 8 हो गया, इस 8 को 8 से बच्चों भाग दो 1 होगा बच्चों, वाई लिखने भूल गए बच्चों, तो 1 होगा बच्चों। 1 को बच्चों 27 माइनस 15y से गुना करेंगे तो 27 माइनस 15y होगा बच्चों। यहाँ प्लस का साइन बच्चों, यहाँ प्लस का साइन देखो बच्चों। 8 को बच्चों 1 से भाग दे 8 होगा, 8 को 2y से गुना करेंगे तो 16y होगा बच्चों, बराबर भी बच्चों साइन यहाँ पर लगा देंगे 4 और 27 बच्चों लिख दिए, माइनस 15y माइनस 15y प्लस 16y प्लस माइनस बच्चों होता है, और 16 में बच्चों 15y करें बच्चों क्या होगा, फिर सिर्फ y बचेगा बटा बराबर 4। आपने बच्चों 1 लगाएंगे, एक बच्चों 27 प्लस y से गुना करेंगे, 27 प्लस y हो जाएगा, 4 को 8 बार करेंगे तो 32 हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, y बराबर 32 में बच्चों क्या कर सकते हैं, बच्चों क्या करेंगे घटाएंगे, प्लस में था इस तरफ लाई माइनस में हो, y बराबर 5 बच्चों को दिक्कत। अब बच्चों यहाँ पे y का वैल्यू आपको y का मान तो बच्चों प्राप्त हो गया, बच्चों निकाला किसका मान था, x का। तब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर थर्ड में जो समय में आप देखिए दिया गया है, x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8। x बच्चा 9 माइनस 5 बच्चा लिख दिए, गुने के साइन बच्चों, y का मान 5 बच्चों 5 8 लिखे, x बराबर बच्चों लिखेंगे यहाँ पर, चलो बच्चों बढ़िया से लिख दो, 9 25 बच्चों हो गया बटे 8 हो गया, x बराबर। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस ही होता है बच्चों, 25 बच्चे 9 बच्चों कितना बचेगा, आपके घटाओगे ना, ना बच्चा कितना, ना बच्चा 9 6 बच्चे कितना बचा 16 बच्चे कितना माइनस 16 बच्चा हो जाएगा बटे 8 8 दूनी 16 बच्चों, x बराबर बच्चा आपको निकल गया माइनस। यह आपको बच्चा प्रक्रिया थर्ड विधि से हल हुआ। बच्चों अगला सवाल पढ़ेंगे बच्चों, आप सवाल नंबर 4 है, तो सवाल इतना बच्चों आपका दिया गया, 4 नंबर सवाल दिया गया बच्चों। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीज गणित विधि से उसे हल कीजिए। बच्चों आपका सवाल नंबर दिया, पहला सवाल बच्चों दिया गया आपका है, एक छात्रावास में
छात्रावास के मासिक व्यय यानी कि एक महीने का जो खर्च था एक भाग नियत है, बच्चों के एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिनों तक भोजन किया। शेष भाग बच्चों जो है इस पर निर्भर कर रहा है छात्रों ने विद्यार्थियों ने कितना दिनों तक भोजन किया। जब ये विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है, मतलब ये विद्यार्थी तो वह 20 दिन भोजन किया तो उसे 1000 रुपया देना पड़ा। 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, यानी कि 1000 रुपये उसको देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन उसने किया, उसने छात्रावास में 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो बच्चों इसे नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों क्या करना है, नियत व्यय और भोजन का प्रतिदिन का जो मूल्य है वो ज्ञात करना है। बच्चों लिखेंगे 4 का पहला बच्चों सवाल है, माना कि ए नियत व्यय बच्चों यहाँ पे आप खर्च भी लिख सकते हैं बराबर x। या बच्चों कोई दिक्कत, बी प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर बच्चों y। तो बच्चों कोई दिक्कत, और बच्चों जैसे दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बच्चों आप लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए प्रश्न से बच्चों ये जो था बच्चों ये क्या कर रहा था बच्चों, वह 20 दिन तक ही भोजन किया। ये बच्चों क्या माने x है, वो बच्चों कब तक भोजन करा, 20 दिन तक भोजन किया तो 20y। उसने बच्चों कितना पैसा दिया, तो 1000 के छात्रावास में पेमेंट खर्च किया। समय बच्चे क्या मानेंगे, फर्स्ट। बच्चे फिर पुनः यहाँ पे लिखेंगे बी प्रतिदिन भोजन का व्यय। बच्चों बी जो था, बी के वैल्यू बच्चों क्या मानेंगे x। बी जो था y माने खर्च किया बच्चों x, लेकिन उन्होंने 26 दिन तक ही भोजन किया था 26y, और उसने बच्चों 1180 रुपया खर्च किया। समीकरण सेकंड बच्चों मानेंगे। अब इसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से बच्चों हल करेंगे। लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण फर्स्ट। बच्चों x है तीसरी समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। बच्चों क्या लिखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड से। बच्चों इसी समीकरण बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे x प्लस 20 बराबर 1000 बच्चों, x प्लस 26y बराबर 1180। लिखिए बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों साइन को यहाँ बदल देंगे बच्चों, यहाँ प्लस बच्चों यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो बच्चों माइनस। ये बच्चा प्लस में बच्चों क्या कट गया। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इस 20y को 26 से बच्चों क्या करेंगे, घटाएंगे। बच्चों घटेगा तो नहीं, माइनस बच्चों क्या बचेगा 6y। 1000 में बच्चों 1180 घटाएंगे, माइनस 180 बच्चों बचेंगे। बच्चों ये क्या करेंगे, माइनस बच्चों क्या हो, कट गया। अब इसलिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसीलिए y बराबर 180 बटा 6, 60 दिया बच्चों 30 छक्का 180 बच्चों लिखेंगे, सॉरी बच्चों 30 छक्का 180। y बच्चों का मान निकला 30 निकला। अब बच्चों निकालेंगे x का मान। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब बच्चों सेकंड फर्स्ट में दिया गया है x प्लस 20y बराबर 1000। बच्चों x प्लस 20, y का बच्चा मान दिया गया 30, बच्चों लिखेंगे 30, 1000 x। तो बच्चों क्या करेंगे, गुना करेंगे बच्चों 600 हो जाएगा। तो 1000 x बराबर 1000 में से बच्चों क्या करेंगे 6 घटाएंगे, बच्चों कितना बचेगा यहाँ पर 400। बच्चों एक का नियत व्यय बच्चों कितना दिया गया था, एक का बच्चों जो नियत व्यय था वह खर्च बच्चों 400 रुपया किया गया था।
नियत व्यय एक्स 400 रुपया। अब बी तो बच्चा है बी प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर 22 रुपया बच्चों को दिया गया। बच्चों लिखेंगे 30 रुपये। मुझे रुपया लगा भी सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। और अगला सवाल बच्चा आपका है बच्चों, सवाल नंबर दूसरा 4 नंबर का सेकंड सवाल बच्चों है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। बच्चे क्या होता है, एक भिन्न जो बच्चों है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में बच्चों क्या करते हैं, एक घटाया जाता है। बच्चों क्या बच्चों करते हैं, घटा देते हैं। तब ऐसे एक अंश में जैसे एक घटाएंगे वह भिन्न बच्चों क्या हो जाए 1/3 हो जाती है, हो जाता है। और 1/4 हो जाती है बच्चों, क्या 1/4 हो जाती है जब हर में 8 को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें केवल अंश में बच्चों सिर्फ एक को जोड़ना है। और दूसरी बात 1/4 बच्चों क्या करेंगे, हर में 8 को भी जोड़ना है। 1 बच्चों इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे बच्चों, इसमें बच्चों क्या करेंगे, हर में 8 को जोड़ेंगे। बच्चों तब लिखेंगे यहाँ पर माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर x बटे y। बच्चों भिन्न का मतलब ये होता है कि भिन्न में हो बटे, हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। बच्चों तक यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब बच्चों ध्यान से देखना, क्या कहते हैं 1/3 हो जाती हैं, कब होगी, जब उसके अंश में एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। अंश को एक किसमें घटाएंगे, हर में बच्चों कुछ नहीं करेंगे, बराबर 1/3 हो जाएगी। और 3 को बच्चों x से गुना करेंगे 3x होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, और y को 1 से गुना करें तो y हो जाएगा। भाई 3x लिख दिए। अब देखो चर और चर राशि को इधर ला दीजिए, -y बराबर, ये बच्चों प्लस इधर लो बच्चों माइनस में, समीकरण बच्चों लिखेंगे पुनः। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे कि अब देखो, और वह 1/4 हो जाती है, कब बच्चों होगा 1/4, जब हर में 8 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऐसे लिखे बच्चों, इसमें हर में 8 को जोड़ देंगे, इसका भिन्न 1/4 हो जाता है। अब 4 को बच्चों किससे गुना करेंगे, 4 से बच्चों 4x बराबर 1 बच्चों गुना करेंगे y से, y प्लस प्लस 1 बच्चों 8 से गुना करेंगे 8 होगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 4x बच्चों लिख देंगे, इस y किस तरह बच्चों लाएंगे, -y हो जाएगा, प्लस में का ये 8 आपका हो गया। अब समीकरण बच्चों क्या मानेंगे, सेकंड, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब बच्चों 3x और 4x हैं, अलग अलग हैं पद, यहाँ 4 है यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 4 से माइनस सेकंड गुने 3 से बच्चों करेंगे। फिर 4 को बच्चों 3 से गुना करोगे तो 12x होगा, बच्चों क्या हो जाएगा 12x माइनस 4 को बच्चों y से गुना करोगे, बच्चों हो जाएगा 4y बराबर 4 को बच्चों 3 से गुना करोगे, बच्चों लिख लो 12। फिर बच्चों 3 को y से गुना करोगे, 4 से गुना करोगे 12x, 3 को बच्चों y से गुना करोगे तो 3y बराबर 3 बच्चों 8 से गुना करोगे तो 24। बच्चा प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस या माइनस, बच्चों क्या आप हो गया, कट गया, ये माइनस बच्चा प्लस हुआ माइनस, 4y में 3y गया बच्चों बच्चा -y, 12 पे 24 घटेगा नहीं बच्चों, और बचेगा -12। तो माइनस माइनस बच्चों कैंसिल कर दिए, y बराबर बच्चों क्या लिखेगा 12 निकला, y का जो वैल्यू मान निकला बच्चों निकला 12। अब लिखें बच्चों समीकरण
फर्स्ट में y का मान रखने पर बच्चों से फर्स्ट में दिया गया है 3x - y बराबर 3x बच्चों लिखे 3 y का बच्चे वैल्यू मान 12 बराबर बच्चों की हम लिखेंगे यहाँ पर 3x बच्चों लिखेंगे 3 इधर बच्चों लाएंगे हो जाएगा 12 3x बराबर बच्चों पे लिख देंगे 15 3 जोड़ 12 बच्चों हो गया 15 तो x बराबर 15/3 बच्चों 5 दिया 15 बच्चों x का मान बच्चों क्या हो गया 15। अब बच्चों आपको निकालना क्या था यहाँ पर देखो दिन बराबर x/y था बच्चों लिखेंगे बच्चों यहाँ पर इसीलिए भिन्न बराबर x/y बच्चों x वैल्यू 5 y वैल्यू बच्चों कितने निकला आपका 12 ये आपका बच्चों भिन्न में ज्ञात हो गया है। अब बच्चों अगला सवाल है अगला सवाल आपका है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश जो था एक टेस्ट में उसने क्या किया 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। बच्चों यश ने 40 अंक टेस्ट में अर्जित किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिले तथा औसत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई यानी कि जिसको उसका आंसर जो गलत था उस आंसर पर 1 नंबर काटा गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं यदि उसका सही उत्तर से कितना अंक मिलना चाहिए 4 अंक मिलते हैं तथा औसत उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाए अर्थात काटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे वहाँ पर टेस्ट में कितने प्रश्न थे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे आपका है माना कि सही प्रश्न बच्चे क्या लिखे यहाँ पे माना कि सही उत्तर बराबर x लिखेंगे बच्चों गलत उत्तर बराबर y गलत तो बच्चों क्या लिखे y बच्चों लिखेंगे प्रश्न से देखो लिखेंगे बच्चों प्रश्न से लिखेंगे तो प्रत्येक से उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं बच्चों 3x हो गया माइनस और गलत उत्तर बच्चों 1 अंक की कटौती की जाती है बच्चों y लिखेंगे और बच्चों उसे अर्जित था बच्चों 40 अंक अर्जित किया समीकरण फर्स्ट बच्चों लिखेंगे। फिर बच्चों पुनः लिखेंगे यहाँ पर यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता हो तो 4x गलत उत्तर बच्चों से 2 अंक की कटौती की जाती है बच्चों 2y और उसने 50 अंक अर्जित करता है 50 अंक अर्जित करता बच्चों समीकरण सेकंड लिख दिए। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे बच्चों टेस्ट में कितने प्रश्न थे बच्चों लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट गुणे 3 माइनस सेकंड गुणे बच्चों 4 लिखोगे समीकरण फर्स्ट गुना 4 सेकंड गुना 3 से। अब बच्चों 4 को 3 से बच्चों गुना करो 12x 4 को y से बच्चों गुना करो 4y 4 को 40 से बच्चों करो गुना 160 हो जाएगा। अब 3 को 4x से गुना करेंगे 12x 3 को 2y से गुना करेंगे 2y माइनस 2y बराबर 3 को 50 से गुना करेंगे 150 बच्चों हो जाएगा। बच्चे चिन्ह को यहाँ पे क्या करेंगे चेंज करेंगे प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस बच्चों क्या कैंसिल हो गया। अब प्लस में बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 4y में 2y बच्चों हो गए माइनस 2y बचा 160 बच्चों क्या होगा 50 150 घटेगा बच्चों कितने बचेगा
160 में से 150 से बच्चों जिससे घटेगा तो बच्चों कितना बचेगा आपके पास? 10 बचेगा। बच्चों कितना बचेगा यहाँ पर? 10 बचेगा यहाँ पर। तो 40 अंक अर्जित करते हैं बच्चों, ठीक है। 3 वाई है, 3 एक्स दे दी बच्चों, 1 वाई कटा कट कर दी बच्चों। फिर उसके बाद है 4 अंक यदि उसे सही उत्तर पर 3 एक्स माइनस वाई, ठीक है आपका। और आपका 4 एक्स माइनस 2 वाई बिल्कुल ठीक है। बराबर 50 अंक अर्जित करते हैं बच्चों। 2 वाई गुणों के 4 वाई बच्चों हो गया, 3 दूनी बच्चों 6 लिखना पड़ेगा बच्चों आपका। कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएंगे, तब यहाँ प्लस में 2 बचेंगे। पहले 3 को 2 वाई बच्चों जब गुना करोगे ना ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका? 6 वाई होगा बच्चों। इसीलिए बच्चों लिखेंगे वाई बराबर 10/2, तो 5 दूनी 10 बच्चों वाई भी लिखने निकला आपका 5 निकला। अब बच्चों क्या निकालेंगे? एक्स का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखने पर बच्चों क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर अब बच्चों समीकरण फर्स्ट में दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3x बच्चों लिख दोगे, y का मान बच्चों 5 लिखोगे, 40 बच्चों लिख दोगे, 3x बराबर बच्चों लिखोगे 40, इधर लो बच्चों प्लस 5, 3x बराबर हो गया बच्चों यहाँ पर 45। बच्चों कितना हो गया? 45। बच्चों कब लिखेंगे? x बराबर 45/3, अब 15 किया बच्चों क्या लिखेंगे? 45। x का मान बच्चों कितना निकला आपका? 15 निकला। अब तो कुल प्रश्नों की संख्या, बच्चों क्या करेंगे? इसमें 15 में अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे 5 को जोड़ देंगे, यानी बच्चों क्या हो जाए यहाँ पर आपका 20, 15 5 20 प्रश्न था बच्चों। बच्चों दिया गया था 20 प्रश्न दिया गया था। अगला सवाल बच्चों होगा आपका सवाल नंबर 4 है। एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग बच्चों दे 2 स्थानों बच्चों दिया गया। बच्चा राजमार्ग होता है, बच्चा रोड होता है, और ये है और बी है, दोनों सब में दिया गया है। और इसकी दूरी जो है बच्चों 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। कार ए और कार बी जो है दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, और ये कार जो है ए कार और बी कार दोनों जो है एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, लेकिन वो उसकी चाल जो है अलग अलग भिन्न भिन्न चाल हैं, तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो बच्चों को कितने घंटे बाद मिलती हैं? 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी कि यदि वो अलग अलग विपरीत दिशा में जाएंगे ना तो वह 1 घंटे पश्चात मिलेंगे। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या करेंगे? दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों लिखेंगे माना कि कार ए की चाल, माना कि कार ए की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों लिखेंगे तब यहाँ से प्रश्न से बच्चों लिखेंगे। बच्चों कौन से लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर समझने कोई दिक्कत? अब बच्चों लिखेंगे आप, उसके बाद होगा कार ए जो है, कार ए की चाल बच्चों x प्लस y बराबर 100 किलोमीटर। समीकरण फर्स्ट बच्चों हो गया आपका। तो कार बच्चों क्या था? ए की चाल x था, बी की चाल y था। अब बच्चों पुनः लिखेंगे
महत्वपूर्ण है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात जाके मिलती हैं, यानी बाद में आके मिलती है। मतलब 5x माइनस 5y बराबर 100, 5 घंटे बाद मिलती है, क्योंकि भिन्न भिन्न चाल से चल रही थी। बच्चों ये 5 बच्चों आ गया कॉमन, x माइनस वाई बराबर बच्चों कितना हो गया 100। बच्चों क्या 20 पंचा बच्चों क्या आ गया 100, x माइनस वाई बराबर बच्चों कितना बचा 20 समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड बच्चा आपका हुआ ये। तो बच्चों लिखेंगे, देखो x का बच्चा मिल रहा है दोनों यहाँ पे और y दोनों मिल रहा है, लिखेंगे बच्चों समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। लिखिए बच्चों यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को x इसीलिए बच्चों लिखेंगे x प्लस y बराबर 100, x माइनस y बराबर 20। बच्चों लिख दिया पर। अब इसमें क्या करेंगे इंटर। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ देंगे प्लस, बच्चों क्या लिखेंगे माइनस, बच्चों क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस टू माइनस। अब बच्चों ये x कट गए। अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर बच्चा प्लस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ y और y बच्चों क्या लिखोगे 2y लिखोगे बच्चों क्या लिखोगे 2y। बच्चों माइनस 100 100 बच्चों 20 घटा बच्चों कितना बचा 80, तो y बराबर 80 बटा 2 40 दूनी 80। बच्चों बताओ y का वैल्यू कितना बच्चा निकला आपका 40 निकल गया। यानी कार बी की चाल जो था 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। अब बच्चों निकालना किसका x का है, एक कार की निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब बच्चों समीकरण फर्स्ट में बच्चों क्या दिया गया है x प्लस वाई बराबर बच्चों 100, x y का वैल्यू बच्चों कितना दिया गया है 40, 100 x बराबर 100। बच्चों इधर क्या करेंगे 40 बच्चों लाएंगे और ये बच्चा कितना हो जाएगा 60। ये बच्चा आपको निकल गया। कार एक की चाल बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, कार भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। लिखेंगे कार एक की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों x देखो बच्चों कितना निकला 60, बच्चों लिखोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखोगे। अब कार b की चाल बराबर बच्चों लिखोगे यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों यहाँ पर निकल गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों को दिक्कत होगा बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों अगला वाला पढ़ेंगे। चलो फिर अब बच्चों देखो एक आयत का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पे क्या था, एक आयत बना पहले। ये बच्चों ये आपका एक आयत हो गया। एक आयत का बच्चों क्षेत्रफल जो दिया गया था 9 वर्ग इकाई कम है। बच्चों कितना है 9 वर्ग इकाई कम है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। बच्चों लंबाई बच्चों क्या करेंगे 5 इकाई कम कर देंगे, कर दी जाए, और चौड़ाई बच्चों क्या 3 इकाई बढ़ा दी जाए। बच्चों लिखिएगा तब यहाँ पर माना की आयत की लंबाई x, चौड़ाई y। अब क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा xy, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और x और y गुना की बच्चों xy हो गया। अब बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि आप क्षेत्रफल बच्चों क्या कीजिए, तो 9 वर्ग का एक कम कर दीजिए, कम कर दिए। और बच्चों ये आपका लंबाई हुआ x, और बच्चों इसमें क्या करना 5 इकाई कम कीजिए। बच्चों 5 इकाई कम कर दिए। ये बच्चा आपका हो गया चौड़ा। इसमें बच्चा क्या पूछ रहा है 3 इकाई बढ़ाइए। बच्चों y में 3 को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए बच्चों पर, तो -5 और +3। बच्चों को दिक्कत हुआ। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रश्न से। बच्चों कौन से लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बच्चों लिखेंगे।
एक्स वाई माइनस 9 दे दिए। बच्चों आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल में लॉग का होता है एक्स वाई माइनस 9, लंबा बच्चा एक्स माइनस 5 है, गुने का साइन, चौड़ा बच्चा वाई प्लस 3 है, बराबर एक्स वाई माइनस 9 लिखेंगे। बच्चों लिख दिया यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्स को वाई से बच्चों गुना करो, एक्स वाई प्लस बच्चों प्लस, इस बच्चों एक्स को 3 से गुना करो 3x, माइनस वाई को 5 से बच्चों गुना करो 5y, अब प्लस माइनस माइनस बच्चों 5 दिया 15, बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब बच्चों यहाँ पे क्या करो, बराबर बच्चों दोनों है ना, बच्चों क्या करेंगे, एक्स वाई को एक्स बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। बच्चों आपके पास कितना बचा, 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9। समीकरण ये फर्स्ट बच्चों क्या निकला, आपका समीकरण फर्स्ट निकला। अब बच्चों इसमें दूसरा सवाल, दूसरा बच्चे से बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, यदि हम क्या करेंगे, लंबाई में क्या करेंगे, 3 इकाई क्या कर बच्चों करेंगे, बढ़ा देंगे। पुनः लंबाई बच्चों क्या करेंगे, आयत की लंबाई x, चौड़ा बच्चों क्या करेंगे, y, क्षेत्रफल बच्चों क्या मानेंगे, एक्स वाई। बच्चों एक आयत बच्चों बना लो यहाँ पर बढ़िया से, लंबा चौड़ा, चलो बच्चों हो गए एक्स, ये एक्स हो गया, इसमें 9 कम था। अब बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, यदि 3 इसमें बढ़ा दी जाए, लो बच्चों इसमें 3 क्या कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिए, और चौड़े बच्चे यहाँ पे क्या कर दिए, 2 बढ़ा दीजिए। क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर आयत बीमाई ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें लंबाई बच्चों कितना दिया गया, इसमें 3 बढ़ा दिया बच्चों, 3 बढ़ा दो, 2 बढ़ा बच्चों 2 बढ़ा दो, 67 बच्चों 67 बढ़ा देना पे। अतः बच्चों यहाँ लिखोगे आयत का, बच्चों लिखो प्रश्न से, यहाँ पर फिर से लिखो प्रश्न से, आयत का क्षेत्रफल लिखोगे, आयत का क्षेत्रफल। बच्चों आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, दिया गया आपका एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 67 एल गुना 20 का फॉर्मूला बच्चों होता है एक्स वाई प्लस 67। लिखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो बच्चों क्या दिया गया, एक्स प्लस 3 एल का वैल्यू है गुने एक्स साइन, वाई का वैल्यू वाई प्लस 2 दिया गया है, बराबर एक्स वाई प्लस 67। बच्चों एक्स को वाई से गुना करेंगे एक्स वाई, प्लस एक्स को 2 से गुना करेंगे 2x, प्लस 3 को वाई से बच्चों गुना करेंगे 3y, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 6 एक्स वाई प्लस 67। बच्चों ये बराबर में था एक्स वाई, बच्चों यहाँ पे देखो एक्स वाई और एक्स बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों, बचा 2x प्लस 3y बराबर 67। देखिए इसके बाद प्लस को -6, 2x प्लस 3y दोनों बच्चों घटा दो, समीकरण सेकंड। अब बच्चों में क्या करें, फर्स्ट और समीकरण सेकंड बच्चों क्या करें, गुना करेंगे, दोनों बच्चों क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण फर्स्ट गुना 2 से माइनस सेकंड गुना 3 से। यहाँ बच्चों किसी को दिक्कत हो रहा है पर समझने में। अब बच्चों आप देखो 2 को 3 से बच्चों गुना करो, बच्चों हो जाएगा 6x, बच्चों माइनस तो माइनस में लगाए, 2 को 5y से बच्चों गुना करो 10y बराबर 2 को बच्चों किससे गुना करोगे, माइनस में बच्चों कितना माइनस 18। अब बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, इस 3 से किससे बच्चों, इस 3 से बच्चों 2x से गुना करेंगे बच्चों 6x, बच्चों प्लस तो प्लस, और 3 को 3y से बच्चों गुना करोगे 9y, इस 3 को 61 से गुना करोगे 61 गुना 3 कम 3 है 3 18। ये बच्चों को दिक्कत है आपको। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि हम साइन बच्चों क्या बदल देंगे, बच्चों साइन यहाँ पे क्या करेंगे
बदलेंगे, माइनस माइनस बच्चों अब क्या हो गया, कट गया। अब बच्चों ये माइनस और बच्चे माइनस बच्चे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बच्चों कितना बचा, माइनस 19y। बच्चों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस 19y हो जाएगा, माइनस 19y लिखेंगे। अब यहाँ बच्चों जो माइनस या बच्चों क्या दिया गया, माइनस दिया गया है। तो 183 बच्चों 18 बच्चों क्या करोगे, 11 यहाँ बचा 13 जरूर बच्चे यहाँ पर 8 3 11 8 1 9 1 10 बच्चों हो गए, 13 बच्चों आपको रहा क्या, 8 3 11 हो गए यहाँ पर। बच्चों अब देखो ये गुना करें बच्चों, गलती तो नहीं हो गया है, 2 बच्चे से गुना किया बच्चा कितने निकला आपका 18 बच्चा। तो लिखिए माइनस माइनस में लिखिए यहाँ पर। ओह बच्चे आप देखिए आपने गलती यहाँ पे क्या हो गया है समीकरण में, फर्स्ट बच्चों गलती यहाँ पे क्या कर दिए हैं, यहाँ पे 3x बच्चों लिख दिए हैं, माइनस 15 बच्चों लिख दिए हैं। अब बराबर से माइनस 9 बच्चों, ये बच्चों किस में आ जाएंगे, प्लस बच्चों कितना बचेगा 15, 3x बराबर माइनस 5y बराबर बच्चों घट और समीकरण बच्चों क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया। बच्चों कितना 6 बचेगा, बच्चों अब 6 बचेगा। अब इससे बच्चे से गुना करो, किससे बच्चों गुना किए थे, 3 को बच्चों गुना करो, 3 को तो 6 हो गया बच्चों, 3 को बच्चे से किससे गुना किया पर 9 बच्चों, तो 9 हो गया और 9 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना आपको, 3 के बच्चों से गुना, ठीक है। अब 2 के बच्चों से गुना किया तो 6x, 2 बच्चों किससे गुना किया 5 10, ठीक है। अब बच्चों 6 दिन बच्चों अब क्या हो जाए 12 आपका हो जाएगा यहाँ पर, बच्चे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस में बच्चे लिखाएंगे बच्चे यहाँ क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे। अब बच्चों प्लस में बच्चों क्या होता है माइनस। अब 183 बच्चों जिससे 12 बच्चों घटाएंगे ना, बच्चे कितना बचेगा 171 नहीं 171 बचेगा बच्चे, माइनस माइनस कैंसिल। बच्चों लिखेंगे y बराबर 171 बटे 19 19 नमक 81 y बराबर बच्चों क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। y बोले बच्चों ज्ञात हो गया आपको। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, x का बच्चों मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब बच्चों समीकरण फर्स्ट बच्चों क्या दिया गया है, समीकरण फर्स्ट में दिया गया 3x माइनस 5 बराबर 6। यहाँ पर चले जाओ इसको देखो, ये बच्चा आपको क्या दिया गया, समीकरण फर्स्ट ये दिया गया आपको, इसी बच्चे को हमने क्या किया लिखिए है, क्या लिखे हैं 3 बच्चों x 5 बच्चों गुने का साइन y की वैल्यू 9 बच्चों तो y 9 लिखिए 6 और 3x 9 का बच्चा 5 बार 45 बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 6 3x बराबर 6 बच्चे इधर खींच के लाएंगे बच्चों 45 होगा, 3x बराबर 51 बच्चों हुआ, x बराबर 51 बटे 3 तृतीय बच्चों क्या निकला 51 17। ये बच्चा आपको क्या हो y के वैल्यू 9 बचे x का वैल्यू 17 निकला आपका। ये बच्चा आपका सवाल बन के तैयार। और बच्चों आपका लेसन ये बच्चों क्या होते हैं आसाउट होती है।